हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू विनोद कोचिंग। फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो लेक्चर हम लोग स्टार्ट करने वाले क्वेश्चन नंबर 1 का ए से। तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या दिया गया है। निम्न द्विघात समीकरण के मूल यदि उनका अस्तित्व हो तो द्विघाती सूत्र का उपयोग करके ज्ञात करें। देखिए, हमारे पास द्विघात समीकरण दिया गया है और अगर इसका अस्तित्व होगा तो हम लोग को इसका मूल ज्ञात करना है द्विघाती सूत्र का उपयोग करके। अस्तित्व है कब बोलेंगे? अगर d का मान हम लोग निकाल लेंगे और d का मान 0 से बड़ा आ जाता है या 0 के बराबर आ जाता है तो बोलेंगे अस्तित्व है, तो हम लोग मूल निकाल लेंगे। और मूल निकालने के लिए d का मान निकालना आना चाहिए और d का मान तभी निकाल पाइएगा जब आप लोग को a, b और c का मान पहचानने आएगा। चलिए, a, b, c का मान कौन सा होगा उसको ध्यान दीजिएगा। यहाँ पे जो x स्क्वायर का गुणांक होगा ना वो a का मान होगा और जो x का गुणांक होगा वो b का मान होगा। लास्ट वाला मान हो जाएगा c का। जैसे यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, a का मान चेक कीजिए। a बराबर कितना हो जाएगा हम लोग का? a बराबर 2 होगा और b बराबर क्या हो जाएगा? -7 और c बराबर क्या होगा? 3। x स्क्वायर गुणांक हो गया, a का मान x गुणांक हो गया, b का मान और लास्ट वाला किसका हो गया? c का। अब उसके बाद निकाल लीजिएगा यहाँ से d का मान। d का फॉर्मूला क्या होता है? b² - 4ac। अब मान रखते चलिए, सबसे पहले b का मान चेक कीजिए क्या है? -7 स्क्वायर से स्क्वायर लेंगे, -4 को सेम कॉपी करेंगे। a का मान क्या है? 2 है और c का मान चेक कीजिए कितना है? 3 है तो 3 लेंगे। अब चेक कीजिए, माइनस का स्क्वायर हो गया प्लस 7 का स्क्वायर क्या हो जाएगा? 49 होगा माइनस, इसको गुना कीजिए कितना होगा? 4 दूना 8 दिया 24। अब इसको माइनस कर दीजिए, 49 में हम लोग को 24 घटाना है तो क्या बच जाएगा? 25। अब चेक कीजिए, डी का मान जो आया वो 0 के बराबर आया, 0 से बड़ा आया या फिर 0 से छोटा आया। तो डी का मान जो है हम लोग का आया, डी का मान कितना आया? 25। अब 25 चेक कीजिए 0 से बड़ा है या बराबर है या फिर छोटा है। तो 25 जो आया मतलब डी का मान जो आया वो 0 से बड़ा है। तो इस प्रकार का हम लोग का साइन ले लेंगे। अतः हम लोग यहाँ पर लिख सकते हैं इसकी वास्तविक मूल है। अतः इसके वास्तविक मूल है। अब चेक कीजिए, वास्तविक मूल है वो तो पता चल गया। अगर वास्तविक मूल है तो मूल क्या क्या है वो हम लोग को निकालना है। मूल निकालना है कहाँ से? हम लोग को कौन सा यूज करना है? द्विघाती सूत्र को यूज करना है। तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे द्विघाती सूत्र से या फिर द्विघात सूत्र से। द्विघाती सूत्र से बोला गया है, द्विघाती सूत्र का यूज करके बोला गया है। द्विघाती सूत्र से या फिर लिख सकते हैं द्विघात सूत्र से। और द्विघात सूत्र हम लोग को क्या होता है? x बराबर फॉर्मूला होता है -b + -√d/2a। ये फार्मूला हो जाता है, फार्मूला को याद कर लीजिएगा। आप चेक कीजिए, x को सेम कॉपी करेंगे, माइनस को सेम कॉपी करेंगे। b का मान चेक कीजिए, b का मान क्या है हमारे पास? देखिए ध्यान से, b का मान क्या है? -7। तो यहाँ पे रखेंगे -7 प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। मान किसका पूछा है? d का मान। और d का मान हम लोग निकाल चुके हैं। कितना निकाल ले? d बराबर कितना आया? देखिए ध्यान से, 25 था तो यहाँ पे रखेंगे हम लोग 25 और नीचे में क्या हम लोग का 2 × a का मान ध्यान दीजिए। a का मान क्या है? 2 है तो 2 लेंगे। अब चेक कीजिए, x बराबर क्या हो जाएगा हम लोग का? माइनस माइनस ये क्या हो जाएगा? +7 को सेम कॉपी करेंगे, प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। अगर किसी के स्क्वायर होता है ना तो रूट हट जाता है। चलिए चेक कीजिए, बताइए 25 किसका स्क्वायर होता है? 5 का होता है। तो यहाँ पे लेंगे 5, इसको गुना कीजिए, 2 दूना कितना हो जाएगा? 4। अब x का मान हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। क्या हो जाएगा हम लोग का? x = 7 + 5/4 या x का मान एक बार क्या लेंगे? माइनस में लेंगे तो क्या होगा? x = हो जाएगा हम लोग का 7 - 5/4। अब यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से x का मान निकालिए, यहाँ से निकालिएंगे तो क्या हो जाएगा? जोड़िए, 7 और 5 जोड़ेंगे कितना हो जाएगा? 12। काटिए यहाँ पे, 4 × 4 और ये वाला कितने बार में? 4 × 12। इस प्रकार हम लोग का पहला मूल कितना आ गया? 3। और यहाँ से चेक कीजिए, यहाँ से अगर हम लोग x का मान निकालते हैं तो कितना हो जाएगा हम लोग का? इसको माइनस कीजिए, 7 में 5 घटाएंगे तो 2 बचेगा और नीचे में 4 है, 2 × 2 और ये कितने बार में कटेगा? 2 दूना 4। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया? 1/2। अब ध्यान दीजिए, हम लोग का 2 मूल आ गया। क्या आया? 3 आया और एक क्या आया? 1/2। चलिए यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं लास्ट में अतः क्या क्या मूल आया? अतः मूल क्या क्या हम लोग का? 3 और एक कितना है हम लोग का? 1/2 है। तो ये हो गया हम लोग का ए का आंसर। दो मूल आ गया। क्या क्या आया? 3 आया और 1/2। चलिए इसी तरह से हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन को इसमें बी में। लेकिन फ्रेंड्स, क्लास को आगे बढ़ाने से पहले अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारा वीडियो आपको कंटिन्यू मिलता रहे। और वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और अधिक से अधिक कमेंट कीजिए।
चलिए अब बी में ध्यान दीजिएगा, बी में क्या दिया गया है 2x² माइनस 2√2x प्लस 1 इक्वल टू 0। तो हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग ए बी सी का वैल्यू पता करेंगे। ए का वैल्यू चेक कीजिए कितना हो जाएगा हम लोग का 2, और बी का वैल्यू क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस 2√2, और सी का वैल्यू क्या हो जाएगा 1। अब चेक कीजिए उसके बाद हम लोग मान किसका निकालेंगे, डी का। डी इक्वल टू फॉर्मूला क्या जानते हैं, b² माइनस 4ac। अब मान रखते चलिए बी का मान चेक कीजिए क्या है हमारे पास, माइनस 2√2 स्क्वायर है तो फार्मूला में स्क्वायर ले लिए, माइनस 4 को सेम कॉपी करेंगे। ए का मान क्या है 2 है, उसके बाद फिर सी का मान क्या है 1 है तो 1 लेंगे। अब चेक कीजिए माइनस ये स्क्वायर जो है सभी के लिए है, माइनस के लिए ये 2 के लिए और √2 के लिए, माइनस स्क्वायर तो हो गया प्लस, और 2 के स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, बीच में कुछ नहीं, मतलब यहाँ पे कौन सा साइन रहता है गुना का। इसके लिए स्क्वायर करेंगे तो स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा 2 बचेगा, माइनस इसको गुना कीजिए 4 दूना 8 और फिर 8 का 8, एक बार फिर से गुना कर दीजिए, इसको गुना करेंगे कितना हो जाएगा 4 दूना 8 और माइनस में 8 है, 8 में 8 घटाएंगे क्या बचेगा 0। अब देखिए डी का मान क्या है 0, अगर डी का मान 0 आ गया तो अस्तित्व है कि नहीं है, तो हम लोग क्या लिखेंगे यहाँ पे अतः, यहाँ पे लिखना पड़ेगा अगर 0 आ गया तो अतः इसके वास्तविक मूल, अतः इसके वास्तविक मूल है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे वास्तविक मूल है क्यों लिखे, क्योंकि डी का मान क्या आया 0। डी का मान अगर 0 आ जाता है या फिर 0 से बड़ा आ जाता है तो लिखेंगे वास्तविक मूल है। अगर वास्तविक मूल है तो वास्तविक मूल क्या क्या है उसको निकालना है। कौन सा सूत्र का उपयोग करना है, द्विघाती सूत्र का उपयोग करके हम लोग को निकालना है इसका मूल। तो यहाँ पे लिखेंगे हम लोग द्विघाती सूत्र से, द्विघाती सूत्र से। चलिए चेक कीजिएगा द्विघाती सूत्र क्या होता है, x इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस रूट डी बाई 2a। x को सेम कॉपी करेंगे, माइनस को सेम कॉपी करेंगे, b का मान चेक कीजिए, b का मान क्या है माइनस 2√2 था है, और उसके बाद प्लस माइनस को सेम कॉपी करेंगे। d का मान चेक कीजिए, d का मान क्या निकाले 0 निकाले, तो यहाँ पे रखेंगे 0 और नीचे में क्या है 2 इंटू ए का मान। a का मान ध्यान देखिए, a का मान क्या है 2 है तो 2 रखेंगे। अब इसको चेक कीजिए, ये तो हो गया माइनस माइनस प्लस, तो क्या बचेगा हम लोग का 2√2 बच गया, और प्लस माइनस 0 चेक कीजिए, 0 का 0 में रूट रहेगा तो रूट को हम लोग डायरेक्ट हटा सकते हैं, नीचे में गुना कीजिए कितना हो जाएगा 2 दूना 4। अब हम लोग काम क्या करेंगे, ये x का मान हम लोग 2 बार लेंगे, एक बार क्या लेंगे प्लस में लेंगे और एक बार माइनस में। वैसे यहाँ पे नहीं भी लेंगे तो चलेगा क्योंकि 0 है। चलिए ले लेते हैं, पहले की तरह बनाते हैं। क्या हो जाएगा हम लोग का 2√2 प्लस 0 डिवाइडेड बाई क्या होगा 4, या फिर एक बार माइनस में ले लेंगे तो कितना हो जाएगा x बराबर होगा हम लोग का 2√2 माइनस 0 बाई 4। अब चेक कीजिए यहाँ से x का मान निकालेंगे, इसको जोड़ेंगे तो 0 को डायरेक्ट हटाना चाहे तो हटा लीजिए, क्या हो जाएगा 2√2 बाई क्या हो गया 4, इसको काटिए 2 का 2, 2 दूना 4। इस प्रकार x बराबर कितना आ गया √2 बाई 2। यहाँ से आ गया x का मान, वहाँ से x का मान निकालिए क्या होगा, ये भी वैसे ही हो जाएगा हम लोग का। यहाँ पे बचेगा 2√2, नीचे में क्या है 4, इसको काटिए तो 2 बार में कटेगा, x बराबर कितना आ गया हम लोग का √2 बाई 2। इस प्रकार हमारे पास मूल आ गया, 2 मूल आ गया √2 बाई √2, और यहाँ पे भी क्या आया √2 बाई √2। तो यहाँ पे लिख सकते हैं हम लोग अतः मूल क्या क्या आ गया हम लोग का, मूल आ गया 2√2 और √2 बाई 2 है। ये था हम लोग का बी।